Assalamualaikum students, this is me Ms. Fozia Khan, your zoology teacher, and today we are going to start our new chapter, that is growth and development. It is chapter number 5 of your book, जो कि पेज नंबर 129 पे जो है आपकी बुक में है, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे कैसे जो है छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कैसे जो है डेवलप होता है फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से स्टेजेस से गुजर कर जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है उसकी ग्रोथ होती है और ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या और डेफिनेशन क्या है। कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, मीन्स कैसे जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है एनिमल्स के अंदर। सेकेंड जो है हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कि कौन कौन से प्रोसेस जो है इंक्लूड है डेवलपमेंट में, कौन कौन से स्टेजेस है, कौन कौन से स्टेज से गुजर कर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एनिमल जो है कंप्लीटली डेवलप होता है। देन हमारे पास जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक, चिक के बारे में हम स्टडी करेंगे कि चिक में डेवलपमेंट कैसे होती है। एक एग से एक फर्टिलाइज एग से लेकर एग से लेकर एक कंप्लीटली जो चिक बनता है एग के अंदर, उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें हम डेवलपमेंट ऑफ चिक में जो है स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक जो है सिर्फ आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस चैप्टर से आपको पढ़ने हैं, और इसके अलावा जो बाकी है वो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यही टॉपिक जो है हम स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, जिससे कि आपके चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ दो टर्म यूज हुए हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो व्हाट इज डेवलपमेंट? Development is a single cell zygote undergoes a series of progressive changes occur in a zygote, after which it becomes multicellular adult. These progressive changes which occur during the period is called development. डेवलपमेंट क्या है कि जैसे इनिशियली जो लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से होती है, जिसको हम जायगॉट का नाम देते हैं, ठीक है ना। वो जायगॉट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। मेल एंड फीमेल, मेल जो है गैमेट देता है, वो कौन सा गैमेट देता है, स्पर्म, एंड फीमेल से कौन से गैमेट्स आते हैं, ओवम। जब ये स्पर्म और ये ओवम जो है आपस में फ्यूज होते हैं तो ये एक सिंगल सेल फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जायगॉट। जायगॉट जो होता है, जायगॉट के बाद ये डिफरेंट जो है सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज से गुजरकर, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरकर। व्हाट इज प्रोग्रेसिव चेंज? प्रोग्रेसिव चेंज हैपनिंग एंड डेवलपमेंट ग्रेजुअली। कोई भी जब चीज़ डेवलप होती है तो वो स्लोली स्लोली डेवलप होती है, वो स्टेजेस को हम प्रोग्रेसिव चेंज कहते हैं। वो जो स्टेजेस में चेंजिंग आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है स्लोली, उसको हम प्रोग्रेसिव चेंज का नाम देते हैं। तो एक सिंगल सेल जायगॉट कैसे जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे जो है चेंज होता है, जो यहाँ से जो यहाँ तक का जो पीरियड है, मीनिंग सिंगल सेल जायगॉट से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में, एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में जो बीच में जो पीरियड आ रहा है उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट का नाम देते हैं। मीन्स उसमें क्या क्या स्टेजेस आई है, क्या क्या जो है चेंजिंग आई है, वो पूरी जो सीरीज चल रही है उसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ देखिए एक एग है, एक फर्स्ट डे जो एग बनता है उस फर्टिलाइज एग से, जायगॉट से एक कंप्लीट जो है कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल हो, ठीक है ना, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, एनिमल हो, इवन ह्यूमन हो, ठीक है ना। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो हम फर्स्ट डे से सिंगल जायगॉट से लेकर जो फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है वहाँ तक का जो पीरियड है उसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जो हर चीज़ की स्टडी को डिफरेंट नाम दिया गया है, ठीक है ना, बायोलॉजी में, साइंस में। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंज, ये जो डेवलपमेंटल चेंज है किसकी, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि जो जायगॉट में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उसको हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सेकेंड जो हमारे पास टर्म है दैट इज ग्रोथ।
अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वेट एंड शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ग्रोथ क्या है? जो अब जो जायगोट बना, सिंगल सेल बना, उसमें जो डेवलपमेंट हुई, उसके ऑर्गन्स फॉर्म होना, जो ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे, स्ट्रक्चर फॉर्म होना, वो तमाम चीज़ें क्या थी? वो डेवलपमेंट थी। लेकिन अब उस जो फॉर्म फीचर है, फॉर्म जो स्ट्रक्चर है, उनमें ग्रो करना, ठीक है ना, उन चीज़ों का ग्रो होना, साइज में, वेट में, शेप में, ठीक है ना, उसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं। ये इरिवर्सिबल इंक्रीज क्यों कहते हैं, परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आप एक दफ़ा जब आप एडल्ट हो गए, अब दोबारा से आप छोटे नहीं हो सकते। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मदर बॉडी के अंदर जिनकी उनकी डेवलपमेंट होती है, जो उनकी फीचर बनना, स्ट्रक्चर बनना, वो सब उसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। फिर जब वो फीचर बन गए, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा? अब एक दफ़ा फीचर बन गए, वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बर्थ हो गई है, अब बर्थ के बाद जो है जितने फीचर उसमें है, अब वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब उन फीचर में, उन स्ट्रक्चर में जो है उसके साइज और वेट में चेंज आएगा। वो जो चेंज आता है कि उसमें, उसको हम बोलते हैं, ग्रोथ का नाम देते हैं। और ये इरिवर्सिबल क्यों कहते हैं हम? कि जब नॉर्मली जो एक बेबी की बर्थ होती है तो उसका वेट 2.5 kg होता है, तो आप उसके बाद कितनी भी कोशिश कर लें, आप दोबारा से 2.5 kg में नहीं आ सकते, है ना। वेट आप कह सकते हैं कि वेट जो है कम होता है डाइटिंग करने से, लेकिन वो क्या, वो अगर आप एक एडल्ट हैं, दोबारा से आप 2.5 जो आप जिस टाइम आपकी बर्थ हुई थी उस वेट पे जा सकते हैं? तो नहीं, आप उस वेट पे नहीं जा सकते। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये इरिवर्सिबल है। सेम ऐसे ही जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज है, जो ड्यूरिंग बर्थ उसका जो साइज था, जैसे ही वो ग्रो करेगा तो उसके बाद दोबारा से उस साइज पे वो नहीं आ सकता। तो मीन्स जो पहले डेवलपमेंट में क्या होता है कि ऑर्गन स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होते हैं, फिर उन ऑर्गन्स और उन स्ट्रक्चर में ग्रो, उसके साइज में इंक्रीज करना, उनके शेप को में इंक्रीज होना, उनके स्ट्रक्चर में इंक्रीज होना, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। मीन्स जो ऑर्गन्स बन चुके हैं उनका साइज जो इंक्रीज होगा उसको कहेंगे हम ग्रोथ। A newborn become mature when it passes through a growth, ठीक है ना। जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको यहाँ पे किरण दिखाई दे रहा है या प्लांट दिखाई दे रहा है, तो न्यूबॉर्न जो है वो क्या होता है कि वो मैच्योर हो जाता है जब वो ग्रोथ से गुजरता है, जब उसमें ग्रोथ आती है तो वो मैच्योर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हमारा मेन टॉपिक, इसमें हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस है जो डेवलपमेंट में इंक्लूड है। डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है आर द सीरीज ऑफ बायोलॉजिकल चेंजिंग, ठीक है ना। डेवलपमेंटल प्रोसेस में कहते हैं कि एक सीरीज चल रही थी बायोलॉजिकल चेंजिंग लाइफ से जो अस्ट्रेटेड चेंजिंग है। ये चेंजिंग कैसे आती है, कहाँ से आती है? तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है ट्रांसफर होती है फ्रॉम डीएनए, ठीक है ना, थ्रू डीएनए। डीएनए से कैसे होती है? डीएनए जो है पेरेंट से टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट से ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, जिसमें पेरेंट डॉटर सेल में मीन्स ऑफस्प्रिंग में, ठीक है ना। ऑल एनिमल्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल। जितने भी एनिमल जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एक डिप्लॉयड सेल से, जिसको हम जायगोट का नाम देते हैं। व्हाट इज डिप्लॉयड सेल? डिप्लॉयड सेल क्या है? डिप्लॉयड सेल क्या है कि having two sets of chromosome, complete set of chromosome। जैसे कि हमने पहले बात की कि मेल से जो है स्पर्म आता है, ठीक है ना, और फीमेल से क्या आता है? ओवम। तो ओवम एंड स्पर्म क्या है? ये हैप्लॉइड सेल है, इसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। मीन्स इसमें जो स्पर्म है इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे और ओवम में कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। तो मीन्स इनके पास क्या है? सिंगल सेल या वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इसको हम कह रहे हैं 23। तो स्पर्म एंड ओवम जब आपस में फ्यूज होते हैं, मीन्स फर्टिलाइजेशन होती है, तो जायगोट जो है बनता है। जायगोट जो है इसमें क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम स्पर्म मतलब मेल गैमेट से आएंगे, 23 यहाँ से आ गए, और फीमेल गैमेट से भी 23 क्रोमोसोम आ गए। जब इन दोनों को हम जो है मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, इसको जब प्लस करते हैं तो 46 मीन्स 2n। तो जायगोट क्या है? ये 2n है, और ओवम क्या है? ये 1n है, और ये स्पर्म जो है ये भी 1n है। मीन्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे
वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ भी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। जब इनका फ्यूजन होगा, इनका फर्टिलाइजेशन जब होगी तो 2n बनेंगे, मीन्स 46 टू सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। तो डिप्लॉइड सेल क्या है, उसको बोलते हैं हम मीन्स हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स 46 क्रोमोसोम होते हैं। और हैप्लॉइड सेल कौन से होते हैं, जिनमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 प्लस 46 जो है डिप्लॉइड सेल है, ठीक है ना। बॉडी जो होती है ह्यूमन बॉडी, इसमें तमाम सेल जो है वो क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड सेल होते हैं। सिर्फ स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। फिर जब कंबाइन होते हैं तो फिर डिप्लॉइड सेल बनता है, इसको हम जायगोट नाम देते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल जायगोट से, जो कि डिप्लॉइड सेल है। तमाम से डिस्कस करने के बाद जो है हमारे जहन में जो है क्वेश्चन आता है कि जैसे कि कैसे जो है एक सिंगल सेल जायगोट जो है एक मिलियंस ऑफ या ट्रिलियंस ऑफ जो एक ऑर्गेनिज्म एक एडल्ट फॉर्म में कैसे एक सिंगल जायगोट जो है कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने बात की कि जायगोट जो है एक सिंगल सेल है और जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन हर ऑर्गन जो है उसके डिफरेंट सेल्स है। जैसे हमारे लिवर सेल्स अलग है, हमारे हार्ट सेल्स अलग है, हमारे ब्रेन सेल्स अलग है। फिर उसके बाद जो है सेल्स जो है कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, फिर टिश्यू जो है कंबाइन होकर सिमिलर टिश्यू कंबाइन होकर जो है ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं। फिर ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गन जो है कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे एक सिंगल सेल जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन एक और भी जहन में आता है कि मेल की बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन जो है एक बहुत ज़्यादा स्पर्म फॉर्मेशन होती है और जो है फिर उनमें वो एक पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रेस होती है, ठीक है ना। तो कैसे जो है एक सिंगल स्पर्म जो है एक ओवम में जाके इतने सारे स्पर्म में एक सिंगल स्पर्म जो है वो जाके फ्यूज होता है, मीन्स इतने सारे पार्टिसिपेट जो है पार्टिसिपेंट में जो एक सिंगल पार्टिसिपेंट जो है जाके फ्यूज करती है। ये क्वेश्चन हमारे जहन में और भी आता है। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने बात की कि जो बॉडी सेल जो है बॉडी के वो डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट टिश्यू में, फिर जो है वो ऑर्गन्स से बनते हैं। तो कैसे जो सेल जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सिमिलर सेल कौन से हमारी बॉडी में, ट्रिलियंस ऑफ सेल में कौन से सिमिलर सेल है जो मिलके जो है फिर टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं। फिर कौन से सिमिलर टिश्यू है जो आपस में कंबाइन हो गए ऑर्गन्स बना रहे हैं। फिर कौन से ऑर्गन्स इनको पता कैसे चलना है कौन कौन से ऑर्गन्स को लेना है, और जो है फिर वो सिस्टम बना रहे हैं। तो क्योंकि जायगोट जो है एक सिंगल सेल है, उसमें जो है सेम इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हो रही है आगे सेल में। जब सेम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो क्यों जो है सेल में डिफरेंशिएशन है, अलग अलग सेल क्यों है, लिवर सेल अलग है, ब्रेन सेल अलग है, हमारे जो है स्टमक सेल अलग है, ये सारे सेल्स अलग क्यों हैं, और टिश्यू कैसे अलग अलग है, कैसे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब में सेम गई है ना, तो क्यों चेंज आ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, करने के लिए जो है हमें डेवलपमेंट के प्रोसेस को जो है स्टडी करना और कैसे डेवलपमेंट हो रही है, पूरा एक सिंगल जायगोट से एक ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, ठीक है ना। और जो इतने सारे जैसे ये बहुत से स्पर्म होते हैं, कोई एक स्पर्म जो जाके ओवम से साथ जो है फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा स्पर्म फ्यूज होगा, जो कि इसमें ये एबिलिटी होगी, ठीक है ना, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उस समय जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जाके फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कैसे जो है फिर एक जायगोट तो फॉर्म हो गया, अब उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए में इन्फॉर्मेशन है वो आगे भी ट्रांसफर होगी। फिर कैसे जो है सब सेल चेंज हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने की, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को के तमाम स्टेजेस को स्टडी करेंगे और डेवलपमेंट जो है हो रही है। तो development of zygote into adult involve a series of stages which may vary in different animals. However, the main stages are basically similar in all, ठीक है ना। जो डेवलपमेंट है zygote से एक fully developed organism में, ये जो है एक सीरीज है, डिफरेंट स्टेजेस है, उससे गुजर के जो एक zygote जो है कन्वर्ट होता है एक मल्टी सेलुलर एडल्ट फॉर्म में, ठीक है ना। और ये जो स्टेजेस है, ठीक है ना, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंस होता है, लेकिन जो मेन स्टेजेस है वो क्या है, बेसिकली वो सिमिलर है तमाम ऑर्गेनिज्म में। तो हम वो मेन स्टेजेस को जो है स्टडी करेंगे, कौन कौन से स्टेजेस हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के बाद सेकंड स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज है फर्टिलाइजेशन। देन थर्ड स्टेज है क्लीवेज। फोर्थ स्टेज है गैस्ट्रुलेशन। 5 stage is organogenesis and the 6th one is growth। क्या हो रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन से लेकर ऑर्गेनोजेनेसिस, ये जो स्टेजेस है इसमें क्या फिर डेवलपमेंट हो रही होती है।
फिर जब ऑर्गेनोजेनेसिस बन जाते हैं, मीन्स ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, उन ऑर्गन्स में साइज में इंक्रीज और उनमें कोई चेंजिंग आना को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद जो है अब जितने ऑर्गन्स बनने थे वो बन गए, जितने फीचर्स बनने थे वो बन गए। अब उसके बाद जो है उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स नहीं बनेगा, उसमें ग्रोथ होगी। मीन्स वो जो ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन्स बन चुके हैं उनमें ग्रोथ होगी, उनमें साइज में इंक्रीज होगा, उनके शेप में इंक्रीज शेप चेंज होगी, इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो उसको हम ग्रोथ का नाम दे रहे हैं। अब इन स्टेज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेज इज गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स जैसे आपको पता है कि दो तरह के गैमेट होते हैं, ओवम या फिर स्पर्म, ठीक है ना। ओवा एंड स्पर्म फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन इन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पेक्टिवली। क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है जब मेल्स एंड फीमेल मैच्योर होते हैं, तो मेल में जो है स्पर्म फॉर्मेशन होती है और फीमेल में जो है ओवम फॉर्मेशन होती है, जो कि गैमेट्स है। देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। सेकंड स्टेज जो है फर्टिलाइजेशन। स्पर्म फ्यूज होते हैं और इंट्रोड्यूस होते हैं इट्स न्यूक्लियस इनटू द ओवम। वो स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉइड सेल। से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्पर्म जो है मेल सेल से जो है मेल बॉडी से स्पर्म जो है गैमेट है, मेल गैमेट है स्पर्म, और फीमेल बॉडी से जो फीमेल गैमेट है ओवम, ये आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज है और एक सिंगल सेल बनाता है, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल या फिर डिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म करता है। डिप्लॉइड मीन्स हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मेल एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल, तो ये आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल सेल फॉर्म करता है, इसको हम जायगोट का नाम देते हैं। और डिप्लॉइड सेल होता है, मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इनमें होते हैं। थर्ड जो है, अब जो एक सेल बन गया है, एक सिंगल सेल जायगोट बन गया, डिप्लॉइड सेल बन गया है, उसके बाद क्या होता है कि उस सेल में जो है डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या कहते हैं हम, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है कि डिवीजन स्टार्ट होना, ठीक है ना। पहले जो वो सेल है वो 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर 4 में, फिर देन 8 में, फिर 16 में, ऐसे जो है डिवीजन इसमें होगी। तो सेल डिवीजन होगी, डिफरेंट डॉटर सेल जो है रिसीव करेंगे डिफरेंट रीजन ऑफ ओवम साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी इसमें। उसके बाद क्या होगा, डिवीजन के बाद जो है गैस्ट्रेशन का जो स्टेज होगा वो स्टार्ट होगा। गैस्ट्रेशन में क्या होगा कि सेल डिवीजन में डिवीजन होगी, माइग्रेशन होगी और रीअरेंजमेंट होगी, जो प्रोड्यूस होगा 2 और 3 प्राइमरी टिश्यू और जर्म्स लेयर। मीन्स जो आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया कि जर्म्स लेयर, जो आपने फाइलम में स्टडी किया था, डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होती है और सेल जो है अपने आप को अरेंज करते हैं लेयर्स में, टिश्यू, जिसको हम टिश्यू लेयर का नाम देते हैं या फिर जर्म्स लेयर्स का नाम देते हैं, ठीक है ना। किसी ऑर्गेनिज्म में 2 लेयर्स होती है, किसी में क्या होती है कि 3 लेयर्स, को हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपको अगर याद हो फर्स्ट ईयर में हमने चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया था। तो वो जो है लेयर्स, सेल जो अपने आप को अरेंज करते हैं लेयर्स में, जिसमें लेयर्स बनती है एक्टोडर्म्स, एंडोडर्म्स एंड मेसोडर्म। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन। तो फिफ्थ स्टेज जो है वो क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से पता चल रहा है आपका ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि सेल्स ने अपने आप को अरेंज किया लेयर्स में, अब 3 लेयर्स कंप्लीट बन चुकी है। अब वो क्यों अपने आप को अरेंज करते हैं लेयर में, ताकि टिश्यू लेयर जो होती है, ताकि इन टिश्यू लेयर से आगे जाके ऑर्गन्स बन सके। एक्टोडर्म्स है, मेसोडर्म्स है और एंडोडर्म्स है, इन लेयर से जो है आगे जाके ऑर्गन्स बन सके, ठीक है ना। तो यही लेयर, जो सेल्स की जो लेयर है, जो टिश्यू लेयर्स है, इसमें इससे कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और टिश्यू जो है फॉर्म होते हैं, जिससे हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद जो है अब तमाम ऑर्गन्स बन चुके हैं, तमाम डेवलपमेंट हो चुकी है। यहाँ तक जो प्रोसेस था वो क्या था, डेवलपमेंट था। उसके बाद जो है जो स्टेज स्टार्ट होगी उसको हम बोलेंगे ग्रोथ। मीन जब अब जो ऑर्गन, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुके हैं, अब उसमें फर्दर जो है कोई ऑर्गन फॉर्म नहीं होगा। अब उसमें क्या होगा, उस जो ऑर्गन बन चुकी है उसमें जो है ग्रोथ होगी, ठीक है ना। उसके साइज में इंक्रीज होगा, ऑर्गन के साइज में, और या वो मेच्योर होंगे, और उसको हम बोलते हैं ग्रोथ का नाम देते हैं। तो ये 6 स्टेज है, ठीक है ना। तो ये 6 स्टेज मेजर स्टेजेस हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होते हैं। और कुछ चीज़ें जो है वेरी करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो मेन स्टेजेस है क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि वो सेम ही रहते हैं। किसी जो क्लीवेज है या फिर गैस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद कुछ स्टेज बनते हैं, तो इस सब में डिफरेंस थोड़ी से आता है, लेकिन जो मेन स्टेजेस हैं जो कि हमने बात की, तो वो जो है सब में सेम ही रहते हैं। अच्छा, the step involved in the development are irreversible and they occur in order
सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर। जो ये स्टेप्स है जो ये डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है ये इरिवर्सिबल है। मीन्स जब जैसे कि एक स्टेज जाइगोट जो है सिंगल सेल जो है उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट हो गया तो दोबारा से जो है वो स्टेज दोबारा से जाइगोट के स्टेज में नहीं जा सकता, वो फर्दर आगे तो जा सकता है लेकिन पीछे जो है वो नहीं जा सकता। तो ये क्या इसलिए कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि इरिवर्सिबल है और ये ऑर्डर और सीक्वेंस वाइज होता है। ऐसा नहीं है कि जाइगोट के बाद फौरन से जो है गैस्ट्रुलेशन हो गई या ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई। इस सीक्वेंस नहीं होगा, पहले जाइगोट फॉर्म होगा, मतलब पहले जो है गैमेट फॉर्मेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट फॉर्म हो, जाइगोट पर क्लीवेज बनेंगे, मतलब उसमें डिवीजन स्टार्ट होगी, फिर जो है उसमें लेयर्स फॉर्म होंगी, गैस्ट्रेशन, उसके बाद जो है ऑर्गेन्स फॉर्म होंगे, उसके बाद जो है ग्रोथ होगा। तो मीन्स ये सीक्वेंस से है, ऑर्डर से है और वन आफ्टर वन जो है ये चलता रहेगा कि एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा स्टेज जो है स्टार्ट होगा, इसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट जो है तो समय देखते हैं डेवलपमेंट होती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल जाइगोट से जो है जिससे से लेकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक जो पीरियड होता है इसमें डेवलपमेंट होती है, इसमें उस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स बनना, उसका स्ट्रक्चर बनना, वो तमाम चीज़ें जो है वो जो पीरियड है उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। फिर जब एक दफ़ा फुली डेवलपमेंट हो जाए, उसके तमाम ऑर्गन्स फॉर्म हो जाए, अब उसमें कोई और ऑर्गन जो है मजीद फॉर्म नहीं होगा तो उसमें, लेकिन उस ऑर्गन्स में जो है इंक्रीज साइज में इंक्रीज होना, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे कोई भी जो है बेबी है, ठीक है ना, उसकी डेवलपमेंट होती है मदर बॉडी में, तो वो जो एक सिंगल जाइगोट से जो एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसके ऑर्गन्स बन रहे हैं, उसके टिश्यू बन रहे हैं, उसके सेल्स बन रहे हैं, उसके सिस्टम्स बन रहे हैं, वो तमाम जो है प्रोसेस वो क्या है, डेवलपमेंट है। उसके बाद आफ्टर बर्थ जो है अब क्या होता है कि उसके बाद जो है अब उसमें अब एक दफ़ा फुली डेवलप हो गया है, अब उसमें क्या होगा कि उसमें मजीद जो है कुछ ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 5 फिंगर्स तक जो है उसकी बर्थ हुई तो उसकी 5 फिंगर्स ही रहेंगे। अब उसके बाद जो कोई जो है इंक्रीजमेंट जो है नंबर इंक्रीज नहीं होगा उसके ऑर्गन्स में, लेकिन क्या होगा कि साइज इंक्रीज होगा कि वो पहले जो है उसका वेट जो था, उसका वेट इंक्रीज होगा, पहले 2.5 वेट का था, उसके बाद जो है उसका वेट बढ़ रहा है, तो उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना। उससे पहले उसकी हाइट जो है छोटी थी, उसके बाद हाइट बड़ी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये ग्रोथ है। अब ग्रोथ होगी, अब इसमें क्या होगी, कौन कौन से स्टेजेस जो है, पहले हम डेवलपमेंट कौन कौन से स्टेजेस है एक सिंगल जाइगोट से जो है एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक का जो पीरियड है इसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है, वो हमने डिस्कस की कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो है गैमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट पे क्या होता है इसके बाद जो है वो एक सिंगल सेल का उसमें डिवीजन होती है, जिस स्टेज को हमने क्लीवेज का नाम दिया। क्लीवेज के बाद जो है इसमें क्या होता है कि सेल जो है अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स को अरेंज करते हैं लेयर्स में, जिसको हम टिश्यू लेयर्स या जर्म्स लेयर्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको उस प्रोसेस को हमने बोला गैस्ट्रेशन। अब गैस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि वही जो टिश्यू लेयर है वो उससे ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होता है, इस ऑर्गन को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गेनोजेनेसिस जब एक दफ़ा ऑर्गन्स फॉर्म हो गए, उसमें क्या होगा, वो जो डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है उसमें आप ग्रोथ होगी, उन ऑर्गन्स की ग्रोथ होगी, उसको हमने ग्रोथ का नाम दिया। तो ये स्टेजेस थे डेवलपमेंट के। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कैसे जो है डेवलपमेंट एनिमल्स में एक स्पेसिफिक किसी एनिमल की हम बात करेंगे कि उसमें कैसे डेवलपमेंट होगी वर्टिब्रेट्स में, वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आज तक का जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।